क्या आपने कभी सोचा है जिस परीक्षा पर लाखों युवाओं का भविष्य टिका हो, अगर उसी में इतनी बड़ी गलती हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, जेपीएससी की संशोधित आंसर की, इसे हम संशोधित आंसर की बोल रहे हैं, लेकिन जेपीएससी संशोधित या फिर अमेंड या मॉडिफाई आंसर की नहीं बोल रहा है, जबकि ये दूसरा बार जारी किया गया। जब फर्स्ट टर्म जारी किया गया तो 78 से लेकर 80 से 90 प्रश्न गलत हुए थे, जबकि सेकेंड में भी गलती है, त्रुटि, और ये जेपीएससी जो है एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हम आपको बताएंगे कि जेपीएससी की संशोधित आंसर की में ऐसी गलती सामने आई है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। तो आपको हम दिखाएंगे साक्ष्य के साथ। हम आपको एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे जिसका जेपीएससी ने गलत माना है। हालांकि तो इसका ऑब्जेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन आपको बताएंगे कि जेपीएससी पर जो क्रेडिबिलिटी आता है वो किस प्रकार से धीरे धीरे लोगों का विश्वास घटा है। तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। हमारे चैनल पे आए हैं तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी से जुड़े एक बड़े विवाद की, जो कि संशोधित आंसर की में भी भारी गलती उसका जो है आया है सामने। तो उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे मैं हाल ही में जेपीएससी परीक्षा का जो हुआ कंप्लीट हुआ 19 अप्रैल को, आप जानते हैं। तो इसका आंसर की जारी किया गया, फर्स्ट आंसर की, जिसमें बहुत ज़्यादा गलती था। उसके बाद इसको अपने वेबसाइट से हटाया, लेकिन कारण नहीं बताया। फिर से अगले दिन जारी किया गया सेकेंड, तो उसमें अमेंडमेंट वगैरह भी कुछ नहीं लिखा, संशोधित। तो इस प्रकार से जारी किया गया, लेकिन जब छात्रों ने इसे चेक किया तो उसमें कई गलतियां पाई गई। इसके बाद आयोग ने संशोधित आंसर की जारी की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस नई आंसर की में भी गलतियां बनी रही। यही हमारे पास है सेकेंड वाला, तो जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जेपीएससी ने गलती किया। सबसे बड़ी गलती क्या था कि भारत का तटीय सीमा यानी कोस्ट लाइन को लेकर सवाल में जो है से गलत बताया जेपीएससी के द्वारा आंसर दिया गया। जब इसका आंसर किया गया जेपीएससी के द्वारा, तो जबकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बात करें तो 2025 में ही भारत का ये आंकड़ा चेंज हो गया है। इंग्लिश का क्वेश्चन में जो से वर्जन ठीक लिखा था, आप उसके अनुसार ओल्ड ही मारेंगे, लेकिन हिंदी वाला आप जब पढ़ेंगे तो उसमें संशोधित सहित पूछा था आइलैंडों का, तो उसमें जो है से 11,000 समथिंग होगा, आंसर डी होना चाहिए था। लेकिन जेपीएससी ने इसे तो गलत मान के ए ही माना, जबकि इंग्लिश का वर्जन ठीक था और हिंदी का जो से गलत, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन जो डिफरेंट हो जा रहा है। इंग्लिश में कुछ और लिखा था, हिंदी में कुछ और लिखा था। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे सर्वोपरि इंग्लिश को लेके चले तो फिर आंसर तो जेपीएससी ने ठीक दिया है, लेकिन हिंदी को लेके चलेंगे तो फिर ये जेपीएससी का गलत है। लेकिन भारत का एक्यूरेट आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वो बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से यही है कि कोस्ट लाइन को लेकर सवाल जो से गलत उत्तर दिया गया। हम आपको बता रहे हैं कि भारत का तटीय सीमा पुराना जो था 7,516.6 किलोमीटर माना जाता था, लेकिन ये बढ़ के 11,000 हो गया था नया अपडेट के अनुसार, ये जो कि 2025 में ही आया था। लेकिन आंसर की में इसे जो है गलत बताया गया। आप सोचिए, जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं उनके लिए हर एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्ज़ाम जानते हैं कि ऑलरेडी सीट कम था, 103 सीट था। क्वेश्चन का थोड़ा लेवल पिछले साल से इजी कर रखा था। इजी हम नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन का पेपर फंसाऊ था, कॉन्सेप्टुअल था। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड था, फैक्ट था, तो ये आप समझिए कि मॉडरेट क्वेश्चन था। इसके बाद भी ये हर एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आंसर की ही गलत हो तो उनका रिजल्ट, उनका सिलेक्शन और सब कुछ प्रभावित हो सकता है। अब हम इस मामले पर एक्सपर्ट भी सवाल उठा रहे हैं। जानते हैं, जब इसका जो आंसर किया आया तो इसमें भी बहुत सारे न्यूज़, जैसे हम प्रभात खबर ज़्यादा कवर किया इसके बारे में और यहाँ पे बताया, तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी इनके बारे में बताया और जो है इनके बारे में बताया। जैसे में उनका कहना है एक्सपर्ट लोगों के कि ये सिर्फ छोटी गलती नहीं है, बल्कि आयोग की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल है। जबकि एग्ज़ाम को फॉर्म भरे 2 लाख प्लस, लेकिन एग्ज़ाम समझिए कि 1,10,000 या 17,000 समथिंग लोग दिए थे, यानी 50% तो एग्ज़ाम नहीं दिए। तो इससे भी जेपीएससी का जो विश्वास है लोगों में घट रहा है, ये एक संकेत आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखने, बल्कि आयोग का कार्यप्रणाली जो है, यानी कि जो इसका फंक्शन चल रहा है या फिर विश्वसनीयता है, ये धीरे धीरे लोगों पे घट ही रहा है। क्योंकि एक सवाल है, आप देखिए लगातार देखिए, इसमें क्वेश्चन का जो प्रिंटिंग किया गया था वो मिस्टेक था, स्पेलिंग का हो, क्वेश्चन कुछ गलत थे, कुछ उसका हिंदी ट्रांसलेशन गलत था। आप बात करें जेपीएससी का, जब आंसर की डिलीट किया और जब फर्स्ट में लोड किया गलती था, तो कैसे इतना बड़ा गलती हो सकता है, उसका रीज़न तो बताना चाहिए था। उसके बाद आपको बता दें कि जेपीएससी का जब एससीएफ का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें तो 100 से प्लस त्रुटि था हिंदी वाला, जो कि उसका भी वो क्रेडिबिलिटी नहीं ले रहा है। तो इसको इस तरह से डायरेक्ट उसको बताना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जेपीएससी इन गलतियों को फिर से सुधारेगा, क्या छात्रों को न्याय मिलेगा? ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है। आपका क्या मानना है, आप जो है बता सकते हैं कि
ऐसी गलती माफ़ की जा सकती है? जेपीएससी के द्वारा तो एकदम ही जो है बताना चाहिए, उसको एकदम फ्री एंड फेयर रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ इस तरह से आंसर किया। इसमें भी बहुत आपको गलती है, जिसमें हम एक दो आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि जिसका आंसर वो, जैसे मैं इसमें एक जेपीएससी आंसर दिया कि जो आपका जो सोलर प्लांट जो लगा था वो कहाँ लगा था, तो गेतलसुत रांची में। ये आंसर जमशेदपुर दिया, जो कि गलत है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे दिया गया था। तो आपको हम अब चलिए दिखाते हैं कि कौन सा आंसर किसका क्या दिया है, किस प्रकार से इसमें गलती बता रखा है। तो ये जो है जेपीएससी को ये सब मानना चाहिए था। यह मामला आंसर की में हुई गलती भर का नहीं है, बल्कि आयोग की खास पर भी सवाल है। आप जानते हैं भूगोल का जो सवाल था, रांची में गेतलसूट डैम पर जो है उसको जमशेदपुर पहुंचा दिया, ये वाला गलत दिया। उसके बाद जो है जेपीएससी का जो संशोधित आंसर क्या है वो संशोधित नहीं बताया। उसके बाद आपको जो है वो बता दिया, तटीय सीमा वाला आपका गलती बताया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे और आयोग का जो है गलती, ये मानसिक जो शांति है छीन रहा है स्टूडेंटों का, विद्यार्थियों का। ये एक्सपर्ट भी इसके पर जो है नाराज है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब दिखाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है पेपर 1 का है। द्वीपों सहित भारत की कुल संशोधित मतलब अमेंडमेंट जो न्यू आया है, उसके अनुसार तटीय सीमा की लंबाई क्या है किलोमीटर में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, लेकिन आयोग ने तो यही दिया है। जबकि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड्स, तो इसमें भी इंक्लूडिंग किया है, लेकिन अमेंडमेंट और संशोधित वर्ड कहीं नहीं लिखा है। तो टेक्निकली आपका तो ये होना चाहिए, लेकिन आइलैंड लिखा है, तो भी जो है डाटा अब चेंज हो गया सरकार के द्वारा। तो सरकार को तो अब जेपीएससी को तो यही मानना चाहिए। तो ये न्यू था, तो राइट आंसर ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको दे रखा है। तो इस प्रकार से एक नहीं कई सारे जो है आंसर गलत दिया है। आप जो है कुछ क्वेश्चन को गलत भी ठहरा सकते हैं, कुछ जो कि गलत क्वेश्चन ही दिया था। तो और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि हम आपको एक बताएं, एक आपको और दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम और तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ अवस्थित है। झारखंड का फर्स्ट एंड फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लोकेटेड। जेपीएससी ने जमशेदपुर मारा, लेकिन इसका आंसर तो रांची होगा, गेतलसूद, क्योंकि जमशेदपुर में कोई ऐसा लगा ही नहीं है, ऐसा तो आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो है आंसर सुधारना चाहिए। अब क्या है देखते हैं, जब अमेंडमेंट आएगा फिर से आएगा, लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन किए हैं, तो इसका आंसर फिर देखते हैं कि कितना जेपीएससी सही कर पाता है किसी तरह, क्योंकि लोगों का रिजल्ट प्रभावित होगा। आप जानते हैं सीट कम है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा पिछले साल से कम था, तो कटअप तो हाई जाने वाला है। तो इस प्रकार से जो है हम आपको 2 एग्जाम्पल दिखाएं, लेकिन ना जाने कितने जेपीएससी इस तरह से गलती लगातार कर ही रहा है। पिछले एग्जामों सब उठा के देख लीजिए, जब से फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आपका जेपीएससी का हुआ, बहुत सारे इसमें त्रुटियां और गलतियां देखने को मिला। तो इसका पेपर का हम लोग जब एनालिसिस करेंगे, आप कटअप का भी बात करेंगे। आज वीडियो में हम लोग इतने ही बात करते हैं, सिर्फ हम लोग बात किए कि किस प्रकार से जेपीएससी का जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बड़ा संस्था है, बड़ी संस्था एग्ज़ाम लेती है और इस तरह से करेगी, और उसमें जो है उसके बाद जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रहना, एक सवाल तो उठाता है। इसके जो है कहीं ना कहीं खास पर जो है सवाल उठाता है, और इसका जो है धीरे धीरे धूमिल करता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।